सूरज उस दिन मगरिब से निकलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, जाहिर है हमारे मीडिया पे वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन खबर बहुत बड़ी है, जिस चीज को लेकर शहजाद अकबर और हुकूमत वक्त ने बहुत बावेला किया, बहुत शोर मचाए कि लंदन में केस हुआ, चीजें चली, जो अकाउंट थे शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज के, वो ब्लॉक हुए। आज लंदन में वो अकाउंट खोल दिए गए। इंग्लैंड में अकाउंट खुलने के बाद जो कि एजेंसी है जिन्होंने ब्लॉक करवाए थे, उन्होंने जाहिर है अब वहां पे तो शहबाज का पंजाबी कहते ने ਉੱਥੇ ਤੇ शहबाज ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, हमजा शहबाज ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ नहीं ਪੈਂਦੇ ना, या सुलेमान शहबाज लंदन बह के ते मामलात ठीक कर रहा सी ते खुल गए ने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आज शहबाज शरीफ साहब के जो अकाउंट्स हैं इंग्लैंड में एजेंसी ने खोल दिए हैं, और अगर देखा जाए तो शहजाद अकबर साहब के मुंह पर एक बहुत बड़ी चपेट है, ये बहुत बड़ी चपेट है इस हुकूमत पे भी, जो कहते थे इमरान खान साहब के मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, वहां पर अगर होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। आज वहां पर ये हुआ है कि हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट दोबारा खोल दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से जितने भी इल्जामात लगाए थे, वो सब के सब एकदम मुस्तरद और उठाकर रद्दी की टोकरी में फैल दिए हैं। हाँ, वो अलहदा बात है कि वहां पर हुकूमत पाकिस्तान का जितना खर्चा आया होगा, वो मेरे ख्याल में इनकी जमीनें और जायदादें बेच कर निकालना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर किए चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से इस किस्म की हरकतें करने वालों को, ये शहजाद अकबर जैसे लोगों को मेरे ख्याल में इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि अगली दफा ये कोई ऐसा नए आने वाली गलती ना कर सके। लेकिन क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, ना ही हम अपने गलत काम के किए पर माफी मांगते हैं, तो माफी कौन मांगेगा शहबाज शरीफ साहब से? अब वो फलूदे वाले अकाउंट, पंक्चर वाले अकाउंट और हुंडी से आ रहे थे, और वो पैसे टीटी लग रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी, वो सब के सब बोगस इल्जामात थे हुकूमत पाकिस्तान और शहजाद अकबर की तरफ से, जिसे आज लंदन में इंग्लैंड की हुकूमत ने 0-0 कर दिया है। अकाउंट खोल दिए हैं शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, और वहां पे सुलेमान शहबाज साहब अपने जितने भी अकाउंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी चपेट और हो नहीं सकती। शहबाज शरीफ साहब को लेकर, हमजा शहबाज को लेकर शहजाद अकबर साहब ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत दफा मनहूस चेहरा लेकर टीवी पर नौवर्द हुए हैं, और टीवी वालों को बेचारों की मजबूरी है कि उस मनहूस इंसान को एक एक घंटा दिखाना मजबूरी होती है। डेफिनेट हुकूमत में है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं, नुकसान नुकसान, और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पैसों का नुकसान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर मुस्लिम लीग नून वालों को तो एक मुबारकबाद बनती है, लेकिन पीटीआई वाले यूथियों पर अब क्या बनता है वो डिसाइड आप लोग कर लीजिएगा। मैंने क्या कहना है या मैंने उन पर क्या डालना है, आपने जो डालना होगा डाल दीजिएगा, लेकिन उनको ना तो शर्म आएगी ना हया आएगा, क्योंकि इनमें ना शर्म है ना हया है। ये इस किस्म के काम दोबारा करते रहेंगे, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की जात ने आज उन्हें फिर एक इज्जत से नवाजा है। उन पर जो इल्जामात थे, जो हुकूमत ने लगाए हुए थे, वो आज फिर 0-0 हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है खबरों में इसको दिखाया नहीं जाएगा, हम अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसको उठाते रहेंगे और उठाएंगे, दिखाएंगे लोगों को कि ये हकीकत है, ये चेहरा है, जो भयानक चेहरा है इमरान खान नियाजी की हुकूमत का, और उसके जो उसने जो आगे किराए के बंदे रखे हुए हैं, जो हायर किए हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोग, जिनके अपने मसाइल इतने हैं, जो अपना खुद कब्जा ग्रुप, माफिया ग्रुप हैं, और वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, कल हमारे साथ राजा वसीम साहब होंगे, कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब, वो हमारे साथ होंगे। उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है काफी गर्म और खबर किस्म की उनके पास खबरें होती हैं, चीजें होती हैं, तो उनसे डिस्कस करेंगे। कल